connected. So today we are going to start with mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसके अंदर में क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होता है। कैन यू सी नोट ऑन योर स्क्रीन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ध्यान दीजिए, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। मतलब ऐसा ऑर्गेनल जो क्या होता है? दो मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा, आपने प्लास्टिड में यानी कि क्लोरोप्लास्ट में देखा, आपने न्यूक्लियस में देखा, सब दो दो मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, है ना। तो ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। यहाँ पर भी दो मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं, दिस इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एसेंशियल होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, वो क्या होता है? जो अपने सांस में, अपने ब्रीदिंग में ऑक्सीजन गैस को बॉडी के अंदर लेते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म। और उनके बॉडी के अंदर जो फूड का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को अपने ब्रीदिंग के रूप में लेते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग गैस के रूप में बॉडी के इनसाइड में लेते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है सेल के अंदर, जो क्या करता है? कंप्लीट यूज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड होता है, और इसी के कारण क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग पावर हाउस। यस सर, ये क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलता है? हाँ, दोनों में मिलता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सभी सेल में ये मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया हो गए हैं, ठीक है, बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता है, बाकी सभी सेल्स में ये पाए जाते हैं। अमीबा में भी पाए जाते हैं, पैरामीशियम में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एल्गी में भी पाए जाते हैं, फंगस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है सेल के अंदर में, प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़कर। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? साथ ही साथ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यस Sir, what is the meaning of ATP in the form of ATP? एटीपी, वेरी गुड। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक तरह का क्या होता है? केमिकल, एक तरह का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल होता है हमारे सेल के अंदर में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, जिस फॉर्म में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होता है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कॉइन। जैसे आप कॉइन होता है ना, कि कॉइन के रूप में या नोट के रूप में आप पैसे को घर में स्टोर करते हैं, और जब समय आता है तब उसको आप खर्च करते हैं। उसी तरह से क्या होता है? एटीपी जो होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉइन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, कॉइन्स ऑफ द सेल। वो क्या होता है? एनर्जी कॉइन्स उसको कहते हैं। यानी एक तरह का वो केमिकल्स होते हैं, एक तरह का वो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारा बॉडी अपना, हमारा सेल के अंदर में, जिस रूप में क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड किया जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? तो ये एक तरह का क्या है? केमिकल, एक आपका कह सकते हैं कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, सेल के अंदर में वो स्टोर्ड होता है। ठीक है, और जब जरूरत पड़ता है तो उसको क्या होता है? यूज करके हम लोग वर्कआउट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई काम करना रहा, आपको एनर्जी चाहिए, तो क्या होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी है वो क्या होता है? यूटिलाइज होता है और आपको एनर्जी देता है। ठीक है, तो एटीपी एक तरह का मॉलिक्यूल है जिसके रूप में हमारे बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोरेज होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है। ठीक है, Yes, sir. ओके, यू कैन ऑफ योर ऑडियो। आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, और जब भी क्वेश्चन पूछना हो तब क्वेश्चन पूछ के फिर अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, अगर बात करें साइज का, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन लार्ज नंबर। ठीक है, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। ठीक है, ये क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे, है ना, मतलब बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, और इसका जो शेप और साइज है वो क्या होता है?
एक्चुअली वेरी करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और आप ये कह सकते हैं कि जो है ये आप स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, डिस्क्वाइडल हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो है 2.6 मिलीमीटर से माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 2.6 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये इसका जो साइज है ये सेल टू सेल वेरी करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो साइज है वो रेंजेस फ्रॉम, ठीक है, कितना 0.5 से लेकर 2.6 माइक्रोमीटर तक जो है डायमीटर ये वेरी करता है इस ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं और इनका जो शेप होता है वो जो आप कह सकते हैं डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे कभी स्फेरिकल, ओवल, ठीक है, साथ ही साथ आपका डिस्क्वाइडल, ठीक है। ये आपका डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक सर है। क्या आप उसका साइज वापस बता सकते हैं? हाँ, साइज जो है वो आपका 0.5 से 2.6 माइक्रोमीटर तक जो है इसका साइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, ओके सर। क्लियर। हाँ, बात करें अगर इसका सर 0.6 यस, सर साइज एक बार फिर से बोलिए। 0.5 से लेकर 2.6 माइक्रोमीटर, क्लियर। अब देखिए ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका आउटर मेम्ब्रेन तो ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है ना। आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं एंड फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल, ठीक है। और बाहर का ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, स्मूथ है और बिल्कुल ही कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, यानी कि पूरे ऑर्गेनेल को ढक कर रखा है, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, सेमी परमेबल होता है और आप कह सकते हैं कि ये इनफोल्डेड स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इनफोल्डेड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्रिस्टा कहते हैं या फिर क्रिस्टिया कह सकते हैं, CRISTAE, ठीक है। इस किसको कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन को। ये जो इनर मेम्ब्रेन है आपका इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन किस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर में है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से यहाँ पर फोल्डेड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन जो है जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर में है, ठीक है, क्लियर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टिया आप कह सकते हैं, क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। Yes, और sir. क्या होता है, हाँ, क्रिस्टिया जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फिजियोलॉजिकल एक्टिव एरिया और सरफेस एरिया, यू कैन से। क्यों ऐसा ये मुड़ा मुड़ा होता है सर, क्यों ये अंदर का जो लेयर है ये क्यों इस तरह से मुड़ा मुड़ा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, ठीक है, जिससे के कारण क्या कर सकता है वो अपना एक्टिविटी को अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग क्रिस्टिया कह रहे हैं, ये क्या करता है, एक तरह का फिजियोलॉजिकल एक्टिव एरिया या सरफेस एरिया जो है ज्यादा प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो उसको उसका फंक्शन करने में काफी हेल्पफुल होता है, क्लियर है। सर माइटोकॉन्ड्रिया को यस सर यहाँ पर राइबोसोम्स भी है और एटीपी आ रहे पार्टिकल्स भी है, हैं, तो हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें, ये भी तो गोल है, राइबोसोम भी तो गोल है और ये एटीपी पार्टिकल्स भी तो गोल गोल ही है। आ रहे हैं, एक यहाँ पर आपको डायग्राम में गोल करके दिखा दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम, उसको दिखाने के लिए, ठीक है। आप जब हायर क्लासेस में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। Sir, आप और एक बार बोल दीजिए ना, क्रिस्टिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। हाँ, आ रहे हैं, ठीक है। क्रिस्टिया जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग दी फिजियोलॉजिकल एक्टिव एरिया और यू कैन से सरफेस एरिया। जो आपका क्रिस्टिया है वो क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिव एरिया। और जिस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना सारे फंक्शंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए क्या होता है कि ये क्रिस्टिया जरूरी होता है, ठीक है, यानी इनफोल्डेड स्ट्रक्चर जरूरी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका, ठीक है, इसका खुद का अपना डीएनए पाया जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डीएनए जो दिया हुआ है ना, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना डीएनए होता है, जिस कारण से मेनी प्रोटीन्स कैन बी
सिंथेसाइज्ड बाय दिस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत सारे प्रोटीन्स को खुद ही क्या करता है, जो है बना लेता है, जिस कारण से इस डीएनए का जो प्रेजेंस है, यहाँ पर डीएनए भी है और साथ में क्या है, राइबोसोम भी है। डीएनए भी है और क्या है, राइबोसोम भी है। तो राइबोसोम तो आपको पता है, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को बनाता है। तो ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है ना, तो ये इसमें हेल्प कौन करता है, राइबोसोम हेल्प करता है। तो यहाँ पर डीएनए और राइबोसोम दोनों प्रेजेंट है डीएनए के आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, सेमी ऑटोनोमस, AUTONOMOUS, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनोमस? बिकॉज ये पूरी तरीके से, मतलब ये पूरे तरीके से है ना, कंप्लीटली इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियस फॉर देयर प्रोटीन्स। ये अपना प्रोटीन्स के लिए पूरी तरह से न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं रहता है। ये क्या करता है, खुद अपना प्रोटीन को तैयार कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पर डीएनए और आरएनए का प्रेजेंस है, दैट्स व्हाई जो है यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये अपना खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और इसीलिए ये क्या होता है, ये जो है आपका ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये डीएनए और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो क्रिस्टिया के अंदर में, ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टिया के अंदर में, ठीक है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह से जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, इस तरह से जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये आपका इसके बाहर में फिर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर में ये जो स्ट्रक्चर, ये जो एरिया है, ये एरिया आपका क्या है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि जो इनसाइड आपका क्या, क्रिस्टिया, क्रिस्टिया के अंदर क्या है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, जिसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लाज्मा है ना, फ्लूइड, ये जो है प्रेजेंट होता है किसके अंदर में, ये आपका क्रिस्टिया के अंदर में, ओके। और इसी में क्या होता है, आपका डीएनए भी पाया जाता है और इसी में क्या होता है, आपका राइबोसोम भी पाया जाता है। क्लियर, डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जाता है, इट इज ऑफ 70s। यहाँ पर जो राइबोसोम पाया था वो कितने यूनिट का होता है, 70s का होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जाता है, इट इज ऑफ 70 स्वेडबर्ग यूनिट का होता है, 70। क्लियर, समझ में आ रहा है? और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वो एक सेल के अंदर में बहुत सारे संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। 50 से लेकर 100, 150, 200 के अंदर तक जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये पाए जाते हैं एक सेल में, ठीक है। क्लियर, तो बहुत सारा सेल, ये जो है एक सेल के अंदर में बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ये अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करते हैं, मतलब अपने आप का ये पूरा जो है, मान लीजिए एक सेल के अंदर अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये धीरे धीरे अपने आप को रेप्लिकेट करके 2, 4, 10, 50, 100 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं, तो ये जो है थ्रू डिवीजन, यानी कि ये जो है फीजन के द्वारा डिवाइड करते हैं। मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया टूट के 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकता है, 2 माइटोकॉन्ड्रिया टूट के 4 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकता है। इस तरह से मल्टीपल कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बना सकते हैं थ्रू फीजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फीजन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपने देखा, ये कंप्लीटली हम लोगों ने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लिया। फंक्शन भी मैंने आपको बताया कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल में, है ना। एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, ये सेल को प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ जो है ये क्या होता है, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी कि एनर्जी रहेगा तो क्या होगा, सेल अपना सारा फंक्शन को अच्छे से कर पाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, यानी कि सेल के सारे फंक्शन को ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और ये हेल्प इन है ना, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि ये क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ।
आपको पता है कि आज अगर कोई सेल बना है तो अपना वो लाइफ साइकिल पूरा करके एक समय में वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एक होता है हठात सेल का मर जाना और एक होता है धीरे धीरे करके सेल का डेथ होना। ठीक है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे सेल का डेथ होने में भी हेल्प करते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, और सेल के लिए जो आवश्यक जो आपका जरूरी, जो आपका नीडफुल, जो आपका इंटरमीडिएट्स है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एल्केलॉइड्स है, पिरिमिडिन्स है, ठीक है, अदर आपका प्रोटीन्स है, इसको भी क्या होता है, ये सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ना, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स, है ना, ये अपना प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और ये सेल्स में भी प्रोटीन्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिस कारण से सेल एक सही तरीके से, है ना, फंक्शन कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन में आपने क्या देखा, एनर्जी तो है ही, एनर्जी तो प्रोवाइड कराते हैं, ये एनर्जी जो है प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को भी ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, ये जो है प्रोग्राम सेल डेथ में भी हेल्प करते हैं, यानी कि सेल को जो है प्रोग्राम सेल डेथ, यानी धीरे 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 करके वो जो है सेल का डेथ में भी ये हेल्प करते हैं। और ये जरूरी भी है, अगर एक सेल डेथ करेगा तो क्या होगा, नया सेल बनेगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये सेल के सारे फंक्शंस को इस तरीके से रेगुलेट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, तो ये हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। ये आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं ना, कि एक बच्चे ने कहा कि सर अगर राइबोसोम भी यहाँ पर गोल गोल करके दिखा रहा है और एटीपी भी गोल गोल करके दिखा रहा है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप जस्ट शो कर रहे हैं कि इसके अंदर में राइबोसोम है। जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, तो आपको इस तरह से गोल गोल नहीं दिखाई देगा। राइबोसोम का भी अपना शेप होता है, राइबोसोम का भी अपना शेप होता है ना, जो टू यूनिट्स एक साथ जुड़कर बनते हैं। एटीपीएस जो आपका है यहाँ पर, एटीपी जो आपका है, वो भी आपको जो अलग जो है स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो आप जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी डिफरेंट डायग्राम, और हायर क्लासेस में आप डायग्राम को अलग से पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट हमारा क्या है, गोल्गी बॉडी है। ठीक है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी जो है, ध्यान रहे कि इसका नाम गोल्गी क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इसका जो डिस्कवरी किए उस वैज्ञानिक का नाम है कैमिलो गोल्गी। इसका नाम गोल्गी क्यों पड़ा, क्योंकि इसका नाम है ना कैमिलो गोल्गी, CAMILLO, कैमिलो गोल्गी नाम का वैज्ञानिक ने गोल्गी बॉडी को, है ना, डिस्कवरी किया 1898 में। और इसका नाम उन्होंने रख दिया क्या, इसका नाम उन्होंने रख दिया गोल्गी बॉडी, या इसको हम लोग गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये जो होते हैं, ये क्या है, मेजर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, जो बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप और सैक के बने हुए होते हैं। यानी अगर आप गोल्गी बॉडी का डायग्राम को अगर देखना चाहें, तो गोल्गी बॉडी का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर बनाने का। स्क्रीन के ऊपर उतना जगह नहीं है, इसलिए मैं पूरा बना नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। मतलब यहाँ पर आपका इसके ऊपर क्या होता है, सभी के ऊपर क्या होता है, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सभी के ऊपर क्या होता है, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन होता है। मैं आपको एक डायग्राम शो कर रहा हूँ। ठीक है, वेट कीजिए, एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, गोल्गी का एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज वेट। Please wait. I'm just showing you this diagram. So come on, see, this is the diagram of
The diagram has gone. Try again, please. Diagram कहाँ चल गया? Please wait. I'm just showing you this diagram. You can see this diagram. ठीक है, this is the diagram of Golgi body. ठीक है, मैंने आपको बताया कि Golgi body किसके बने होते हैं. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, सैक लाइक बॉडी देखने को मिलेगा, है ना. कुछ जो आपका देखने को मिलेगा फ्लैट बॉडी देखने को मिलेगा. ठीक है, कुछ आपको जो है डिस्क शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ गोल्गी बॉडी. और गोल्गी बॉडी आप देख सकते हैं, ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, डबल मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं ना. ये आप देख सकते हैं सिस्टर्नी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं राउंड राउंड जो देख रहे हैं, वेजाइकल्स लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसके अलावा कुछ बॉडी यहाँ पर आप फ्लैट देख रहे हैं. तो ये सारा जो है, दिस इज द फेस ऑफ द गोल्गी बॉडी एंड दिस इज द ट्रांस फेस. यानी कहने का मतलब ये जो है आपका, ये जो आपका फ्रंट पार्ट होता है, ये जो आपका क्या होता है, बैक पार्ट होता है आपका गोल्गी बॉडी का. ठीक है, तो ये जो गोल्गी बॉडी होते हैं, ये क्या होते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, सभी सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स. यानी कि इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं, ऑल यूकैरियोटिक सेल में. ऑल यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है, पाए जाते हैं, सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं. ठीक है, सर यूकैरियोटिक है या ऑल यूकैरियोटिक है, मतलब ऑल कोई नाम है, मतलब ऑल यूकैरियोटिक या फिर सिर्फ यूकैरियोटिक? ऑल का मतलब सभी, जितने भी अच्छा, यूकैरियोटिक सेल हैं. ठीक है, ऑल का मतलब होता है सभी. ठीक है, वैसे तो कोई तो और चीज सभी नहीं, ऑल को यहाँ नाम नहीं है, ऑल यहाँ पर है, सभी को बता रहे हैं. मतलब आपका जितना भी यूकैरियोटिक सेल है, चाहे वो फंगस का हो, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो, है ना, सभी में क्या होता है, ये गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं, सभी में गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स. यानी कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर गोल्गी बॉडी. ठीक है, समझ में आ रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हम लोग सिस फेज कहते हैं, और जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांस फेज. ठीक है, जो आपका सिस फेज होता है ना, एक्चुअली में ये क्या होता है, देखिए सिस जो फेज होता है, एक्चुअली में क्या होता है, ये टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है. ये जो आपका सिस फेज है, दिस इज टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है. ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेक्रेटरी मटेरियल थ्रू द ट्रांजिशनल, आपका जो ट्रांजिशनल वेजाइकल. ये जो आप देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके जरिए क्या करता है, इसके जरिए रिसीव करता है मटेरियल्स को. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर कोई मटेरियल अंदर आ रहा है सेल के अंदर में, तो क्या होता है, ये इसको रिसीव करता है. ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या करता है, रिसीव करता है उसको. और ट्रांसफेज क्या होता है, ट्रांसफेज जो होता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द मटेरियल. ये क्या होता है, न्यूक्लियस के तरफ होता है. ये जो आपका ट्रांसफेज होता है, ये जो फेज है, ये क्या होता है, दिस इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के तरफ होता है. और ये क्या होता है, जो भी मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर किया है गोल्गी बॉडी में, ये क्या होता है, इस ट्रांसफेज के जरिए क्या होता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. इस तरह से आपका सिस और ट्रांसफेज, दो तरीके का फेज आपका होता है गोल्गी बॉडी का. ठीक है, गोल्गी बॉडी जो होते हैं, यहाँ पर एक्चुअली क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं. तो एक्चुअली ये जो काम है, इनका स्टोरेज का काम है, फूड या अदर मटेरियल्स का ट्रांसफर का काम है. ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह किसी फूड को लेकर जाना है, किसी भी मटेरियल को लेकर जाना, किसी प्रोटीन्स को लेकर जाना है, ये उसमें फंक्शन करते हैं. ठीक है, साथ ही साथ क्या करते हैं, ये मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ जो आपका प्रोटीन्स होता है उसमें हेल्प करते हैं.
मॉडिफिकेशन क्या होता है, जैसे प्रोटीन, अगर कोई नया नया प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, तो उसको वर्क करने के पहले मॉडिफाई करना पड़ता है, सो दैट कि इट कैन जब ये साइटोप्लाज्म में पहुंचे तो साइटोप्लाज्म में वेरियस केमिकल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो उसके साथ ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, उस प्रोटीन को पहले मैच्योर बनाया जाता है, ठीक है। वो काम क्या होता है आपका गोल्गी बॉडी में ही होता है, ठीक है, गोल्गी बॉडी में ही होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या करते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये पैकेजिंग का काम करते हैं, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ये पैकेजिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, लाइसोसोम को फॉर्मेशन भी करते हैं, यानी जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फूड को रिसीव करते हैं, ठीक है, एट दैट टाइम ये वेजाइकल्स के रूप में, यानी कि एक जो है आप कह सकते हैं राउंड बॉडी के रूप में, ये आपका जो है आप कह सकते हैं कि क्या लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक, खास करके एनिमल सेल में, ठीक है, क्लियर। और क्या करते हैं, ये जो है आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो बनता है, एक्चुअली में क्या होता है, जो प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटीन जो वहां पर बनता है उसको क्या और मॉडिफाई करना जरूरी रहता है, तो ये क्या करते हैं, उसको प्रोटीन या लिपिड को ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाकर उसको क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। तो गोल्गी apparatus के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ठीक है, गोल्गी apparatus क्या है, ठीक है, गोल्गी apparatus से किस तरह से जो है सेल को क्या क्या ये फंक्शन करते हैं सेल में, इन सारे चीज को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। देखिए एक डायग्राम हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का भी है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक, किस तरह से आपका ये जो है आपका इनर मेम्ब्रेन देखिए किस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर में है, सर ठीक है, ये मैट्रिक्स है, राइबोसोम है, ठीक है, ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। यस कहिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या खोखला होता है, मतलब हॉलो होता है? जैसे मान लीजिए हॉलो कहने का मतलब क्या है, जैसे ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर में आपका मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जैसे सेम उसी तरह मान लीजिए कि आप जिस तरह से एक टी शर्ट पहन लिए, एक और ऊपर से जैकेट पहन लिए, तो आपके बॉडी के ऊपर कितने लेयर हो गए, 2 लेयर हो गए, ठीक है। बाकी जो भी बॉडी का मटेरियल है वो क्या है, सब अंदर है। तो उसी तरह से क्या होता है, सेल जो आपको मेम्ब्रेन कह रहे हैं, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है आउटर कवर, समझ में आ रहा है, मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, कवर, यानी कि अंदर में जो कुछ भी है, अंदर में जो कुछ भी है, डीएनए है आपका, राइबोसोम है और सब मटेरियल है, उसको बाहर 2 लेयर से कवर कर दे रहे हैं, एक लेयर बाहर से और एक लेयर जो अंदर में वो इस तरह से क्या है, मुड़ा मुड़ा लेयर है, बस यही है आपका और नथिंग, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी मटेरियल है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर में है, ठीक है, इनसाइड जो है दैट इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर में मटेरियल है सारा, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कह रहे हैं, ठीक है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, गैप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है, ये आपका होलो होता है, क्योंकि स्पेस कह रहे हैं तो स्पेस क्या है, ये होलो होता है। बाकी जो आपका इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होता है, मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, यस सर। तो ये हम लोगों ने गोल्गी बॉडी देख लिया, ठीक है, गोल्गी apparatus देख लिया, ठीक है। इसका नाम गोल्गी इसलिए पड़ा क्योंकि कैमिलो गोल्गी, प्लांट में इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट में इसको डिक्टायोजोम्स भी कहते हैं, ठीक है, प्लांट में क्या कहते हैं, डिक्टायोजोम्स भी कहते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लाइसोसोम, अगर हम लोग लाइसोसोम के बारे में बात करें तो लाइसोसोम को आपको बता दें कि लाइसोसोम जो होता है, ठीक है, लाइसोसोम जो होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है ना, समझिएगा ध्यान से, लाइसोसोम जो होता है, ठीक है, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल्स है ना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ओवल स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ठीक है, राउंड बॉडी कह सकते हैं, ठीक है। ये किससे बनता है, ये गोल्गी apparatus से बनता है, ठीक है। और इसके अंदर में, लाइसोसोम के अंदर में क्या होता है कि ये इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे आपका लाइपेज हो गए, प्रोटीएज हो गए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेजेज हो गए, ये जो एंजाइम होते हैं इसके अंदर में, इस कारण से क्या होता है, किसी भी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर सकता है,
एक सेल के अंदर में इसका जो स्ट्रक्चर होता है ध्यान दीजिएगा, है ना, देयर इज नो एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। ये अगर सेल है, सपोज अगर ये एक सेल है, तो इसके अंदर में क्या होता है, लाइसोसोम जस्ट एक राउंड या स्फेरिकल बॉडी के जैसा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, क्लियर। ये क्या होता है, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अंदर आता है तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जाकर उसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद क्या होता है, उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसके अंदर में क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाइजेस्टिंग जो है क्या, एंजाइम है, और उस एंजाइम के कारण ये क्या करता है, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जब डाइजेस्ट करने का काम करता है सर, तो ये तो बहुत अच्छा है। फिर व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, तो सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं, ठीक है, कि ये जो क्या होता है एबनॉर्मल कंडीशन में, या आप कह सकते हैं इन्फेक्टियस, अगर मान लीजिए कि अगर ये इसमें इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो क्या करता है, जो लाइसोसोम है ये अगर बस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए, ठीक है, या स्टार्वेशन का कंडीशन में, ये क्या करता है, ये जो है अपना ही सेल के अंदर में जो ऑर्गेनेल्स हैं उस पर ये अटैक कर देता है, ठीक है, और उसी को ये किल करने लगता है। जैसे सबसे पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि धीरे धीरे ये जैसे ही बस्ट हो गया, या सपोज स्टार्वेशन का कंडीशन में लाइसोसोम क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया को ही डाइजेस्ट कर दिया, तो ऐसे में क्या हुआ, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट होने लगा, तो क्या हुआ, सेल के अंदर में एनर्जी कम होने लगा, और धीरे धीरे क्या है, जब एनर्जी नहीं प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, सेल जो है कोई अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा, धीरे धीरे सेल क्या हो रहा है, डाई हो जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल, ठीक है। यानी कि सेल को ये, अगर ये सेल के अंदर में बस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या करता है, ये धीरे धीरे सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने लगता है, डाइजेस्ट करने लगता है, जिस कारण से क्या होता है, सेल धीरे धीरे मर जाता है, डाई हो जाता है, ठीक है, डेड हो जाता है। तो ये जो आपका लाइसोसोम है, जो इस तरह का इसका जो फंक्शन है, इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, क्योंकि ये कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग all the cell organelles and all the molecules present in the cytoplasm of a cell। साइटोप्लाज्म में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, लिपिड होंगे, न्यूक्लिक एसिड होंगे, सबको ये डाइजेस्ट करने लगेंगे, साथ ही साथ ये ऑर्गेनेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, सेल जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है, क्लियर। इसका फंक्शन क्या क्या मैंने आपको बताया कि ये डाइजेशन का काम करते हैं, कि वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, दे डाइजेस्ट द फूड कंटेंट्स, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या मैंने बताया आपको कि जो आपका जो है सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि जो ओल्ड और जो यूजलेस ऑर्गेनेल्स हैं उसको भी ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। जो ओल्ड और जो डेड, ऑलरेडी डेड ऑर्गेनेल्स है, यूजलेस ऑर्गेनेल्स है, उसको भी क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये सब इनका फंक्शन है, किनका, आपका लाइसोसोम का, क्लियर। नेक्स्ट इज योर सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सेंट्रोसोम है, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं ना। सेंट्रोसोम क्या होता है, तो आप देख सकते हैं, जस्ट एक 2 लाइन का नोट आपका यहाँ पर दिया हुआ है ना। ये सेंट्रोसोम जो होते हैं ना, एक्चुअली ये क्या होते हैं, सेंट्रियोल से मिलकर बने होते हैं। जो सेंट्रोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपका सेंट्रियोल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक तरह का प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स कहते हैं। और वो प्रोटीन क्या करते हैं, वो प्रोटीन क्या करते हैं, आपका जो ये आपका जो सेंट्रियोल्स है उसको फॉर्म करते हैं, और वो सेंट्रियोल्स जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, तो कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। सर आपको बता सर दें प्रोटीन का क्या बोले, ट्यूबुलिन या कुछ प्रोटीन हाँ, बोले ना। ट्यूबुलिन, TUBULIN, ट्यूबुलिन, TUBULIN, ट्यूबुलिन। तो सेंट्रोसोम क्या होते हैं, सेंट्रोसोम एक तरीके का जो है आपका, ठीक है, टूर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, तो सेंट्रियोल। यानी कि ध्यान दीजिए, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, लेट मी शो यू द डायग्राम, प्लीज वेट, आई एम शोइंग यू द डायग्राम, प्लीज वेट फॉर
1 minute. I have kept it where, yes. Please wait, I am going to show you the diagram. Okay, please wait, I have got the diagram. I have got the diagram, please wait. Okay, I can take it from here. हेलो सर, यस यस बोलिए। का आपका वीडियो नहीं चल रहा है। हाँ हाँ आ रहे हैं एक्चुअली हम आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। Okay, so I'm going to share my screen again. I can show you the diagram of centrosome. Okay, see, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, यहाँ पर ये दिस इज द डायग्राम ऑफ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रियोल से बना होता है। ध्यान दीजिए, ये जो आप एक देख रहे हैं ये क्या है, एक सेंट्रियोल है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक सेंट्रियोल है। तो दोनों सेंट्रियोल इस तरह से अरेंज होकर क्या करते हैं, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर को देते हैं। यानी कि ये देखने में क्या होता है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर देखने में लगता है, इस तरह का कुछ। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है आपको देखने में लगेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ देखने में लगेगा। ठीक है, तो दिस इज योर सेंट्रोजोम। ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रोजोम है। ठीक है, क्लियर। तो सेंट्रोजोम करते क्या है, सेंट्रोजोम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, एक्चुअली में सेंट्रियोल्स है। यहाँ पर क्या होता है, दो सेंट्रियोल से मिलकर, ये दो सेंट्रियोल से मिलकर क्या होता है, एक आपका सेंट्रोजोम बनता है। ठीक है, जिसका अपीयरेंस कुछ इस तरह का स्टार लाइक इस अपीयरेंस जो देखने में हम लोग को लगता है। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं, ये आपके प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में जो है ये आपका सेंट्रियोल्स जो होते हैं, या फिर आपका ये जो सेंट्रोजोम है, ये आपका प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, और बाकी जो है एनिमल सेल में ये पाए जाते हैं। एनिमल सेल में ये पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये जो आपका सेंट्रियोल है, यानी कि जो सेंट्रोजोम है, ये क्या होता है, सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि दो सेंट्रियोल आपस में मिलकर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया, फिर से मैं डायग्राम को शो कर रहा हूँ। दो सेंट्रियोल आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक सेंट्रोजोम को बनाते हैं, सेंट्रोजोम को बनाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ स्टार लाइक की तरफ होता है। ये जो आपका सेंट्रियोल्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, कि जो सेंटर पार्ट है वहां पर क्या हो रहा है, रॉड शेप्ड प्रोटीनिशियस मास आप देख पा रहे हैं, जो कि क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग रेडियल स्पोक्स भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप जो ये स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका, इस तरीके से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना। ठीक है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक्स। तो ये इस तरह से एक रेडियल स्पोक्स बनता है। एक्चुअली में ये इस तरीके से अरेंज होता है, तीन तीन का ग्रुप में बनता है, और टोटल 9 होते हैं। यानी कि अगर एक हो गया आपका इस तरह से, एक ट्यूब हो गया, फिर आपका ये 2 ट्यूब हो गया, फिर आपका ये 3 ट्यूब हो गया। ठीक है, ये ग्रुप हो गया। फिर क्या है, यहाँ पर फिर बनेगा 1 ट्यूब, 2 ट्यूब, 3 ट्यूब बनेगा इस तरह से, और फिर ये इससे इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। इस तरीके से क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3-3 के रूप में अरेंज होते हैं, 3-3 के रूप में अरेंज होते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, सेंट्रोजोम। ये आपका एक सेंट्रियोल और ये आपका सेंट्रियोल, आपस में क्या होता है,
मिलकर ये क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। और ये है ना फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, यानी मैं आपको बता दूं सिलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो क्या होता है सेल में, सेल के मूवमेंट के लिए उसमें पाया जाता है। ठीक है, यानी कि सेल के बाहर में कुछ हेयर लाइक, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा, सभी सेल में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो जो सेल के जो बाहर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आप डिफरेंट अदर सेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पैरामीशियम में देख सकते हैं, या मान लीजिए आप देख सकते हैं हमारे WBC सेल्स में देख सकते हैं जो ये स्ट्रक्चर होता है आपका फ्लैजिला का। ठीक है, तो ये जो सिलिया फ्लैजिला ये क्या होता है, ये सेल के बाहर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण क्या होता है अगर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर न्यूमरस है, बहुत सारा है, तो उसको हम लोग सिलिया कहते हैं। अगर 1 और 2 है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लैजिला कहते हैं। और ये सेलिया और फ्लैजिला क्या करते हैं, सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं, सेल का मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये भी बनाने का, सिलिया फ्लैजिला बनाने का काम भी क्या होता है आपका इन्हीं सेंट्रोसोम को होता है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब एक सेल से 2 सेल बनता है तो स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रस का फॉर्मेशन में ये क्या करते हैं, ये आपका हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, एक तरह का फाइबर होता है जो क्रोमोसोम को सेपरेट होने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो आपका सेंट्रियोल है, आपका जो सेंट्रोसोम है, इट इज हेल्पफुल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, ये सेल को हेल्प करते हैं 1 से 2 में बनने में। ठीक है, 1 सेल से 2 सेल बनने में ये सेल को मदद करते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया है ना, सेंट्रोसोम भी पढ़ लिया। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन शेयर, अपना डाउट को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर को फिनिश कर लिया है बहुत अच्छे से। जो मैंने एक्स्ट्रा चीज बताया वो आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। और मैं आपको ये एक्सरसाइज 1 और ये जो एक्सरसाइज 2 है ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। आप अपने कॉपी में इसको बना कर रखेंगे। जब आपको हम बोलेंगे ग्रुप में, जब मैसेज डालेंगे कि आपको ये सबमिट करना है, तो आप माई स्कूल ऐप पर आप इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जो है हम यहाँ पर आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से घर में सॉल्व कीजिए। सर मेरा ठीक है? ऑलरेडी हो चुका है। सर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मेरा एक्सरसाइज 1 में कुछ डाउट है। ठीक है, जिस दिन हम सॉल्व करेंगे उसको पहले आप लोग सब लोग सॉल्व कीजिए एक एक करके। तो डाउट अगर बताएंगे एक्सरसाइज में तो क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। आज जैसे आपका डाउट है, कल और कोई सॉल्व करेंगे उनका डाउट रहेगा, तो इससे क्या होगा नेक्स्ट वीक में हम लोग शुरू का जो 10-15 मिनट रहेगा वो डाउट सॉल्विंग कर लेंगे जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, उसको हम डाउट सॉल्विंग कर लेंगे, फिर हम लोग अगला चैप्टर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे टॉपिक में कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का जो है डाउट हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी जो अगर आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप पूछिए। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? सर आप जो ये स्टडी मटेरियल से भी पढ़ा रहे थे वो सब हम लोग को कॉपी में लिखना होगा? नहीं, स्टडी मटेरियल तो आपके पास है ही, आपको तो है ना, माई स्कूल से तो आपको तो मिला है ना, आपको मॉड्यूल तो मिला है। मॉड्यूल नहीं भी अगर आप लिए हैं सर तो सेल आपके, चैप्टर, सर सेल चैप्टर नहीं दिए है अच्छा सर नहीं दिए, माइक्रो कोई बात ऑर्गेनिज्म दिया नहीं, है सर। सर, कोई ऐप बात से नहीं। देख लेते हैं। ऐप से आप लोग डाउनलोड सर करके ऐप मोबाइल में, दिया हुआ है। हाँ ऐप से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ओके और सर। जो एक्स्ट्रा चीज जो आपने कॉपी में लिखा है, जैसे मैंने आपको सेंट्रोसोम का डायग्राम बताया, आपको मैंने गोल्गी बॉडी का डायग्राम दिखाया, तो ये सब जो चीजें हैं ये क्या करेंगे आप अपने कॉपी में लिखे हुए हैं ही, तो नोट्स के साथ जो आपको वहां से मिलेगा, आपको मॉड्यूल मिलेगा, उसके साथ में इसको भी अटैच करके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या फिर मॉड्यूल आपके पास अभी नहीं है तो ऐप में जाके आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए सेल का चैप्टर। ठीक है, और उसको पढ़िए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो इसी के साथ हम लोग आज क्लास ऑफ करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है थैंक सर। यू सर। सर ओके चैप्टर you, 2 पर sir. कोई टेस्ट बाय होगा? सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। ओके, वेलकम 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 वेलकम।